जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दी सेल्फ एंड इट्स फंक्शन। सेल्फ और फंक्शंस की हम आज डिटेल में जो है वो बात करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के जो है हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेल बेसिकली क्या है। ये थोड़ा सा रिपीटेड सेशन होगा, आपको लेक्चर होगा। A cell is the smallest unit that can live on its own and that makes up all living organisms and the tissues of the body. The human body has more than 3 trillion cells. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी मिलियन ट्रिलियन सेल्स से मिलके बनी है, तो 30 सेल्स से मिलके ह्यूमन बॉडी बनी है। अब हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेल हैज 3 मेन पार्ट्स: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। फंक्शंस हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बेसिकली क्या है। तो द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द cell and controls the substances that go into and out of the cell. The cell membrane जो है वो सेल्स के सराउंड होती है, जो कि हमारे सेल के अंदर जो सब्सटेंस आ रहा होता है या जो बाहर जा रहा होता है, इस प्रोसीजर को कंट्रोल कर रही होती है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। खैर, उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस, the nucleus is the structure inside the cell that contains the nucleolus and most of the cell DNA. It is also where most RNA is made, जहाँ पे RNA की प्रोडक्शन हो रही होती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड टाइप है जो सेल के अंदर होता है। इट कंटेन्स ओनली टीनी सेल पार्ट्स। ये सेल्स के बहुत स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। खैर, उसके बाद साइटोप्लाज्म को और एंड इट्स ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस करते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। अब साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, उसके बाद हम इन ऑर्गेनेलीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल। इट कंटेन्स अदर टीनी सेल पार्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन, जैसा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। तीन जो है मेन ऑर्गेनेलीज होती हैं साइटोप्लाज्म की। The cytoplasm is where most chemical reactions take place and where most proteins are made. ओके, जहां पे प्रोटीन की और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर स्टैक ऑफ स्मॉल फ्लैट सैक्स फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन्स इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म जेल लाइक फ्लूइड होता है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर्स प्रोटीन्स एंड लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स फॉर यूज इन अदर प्लेसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द सेल ऑर्गेनेली। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक सेल ऑर्गेनेली है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पावर हाउसेज ऑफ द सेल को बोला जाता है, तो इसको हम देख भी लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन दैट बाउंड सेल ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द cell biochemical reactions. Chemical energy produced by the mitochondria is stored into a small molecule called adenosine triphosphate ATP. Endoplasm reticulum basically क्या है? The endoplasm reticulum ER is a large dynamic structure that serves many roles in the cells, including calcium storage में, protein synthesis में, and lipid metabolism में. The diverse functions of the ER are performed by distinct domains consisting of tubules, sheets and the nuclear envelope है। बहुत इजी है लेक्चर। उसके बाद हम लोग पिक्चर में दिखाया गया, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं एनिमल सेल का प्लांट सेल के साथ। एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ जीनोम्स एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द एनिमल। इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि ह्यूमन सेल में होती है। It has a different number of protein coding genes. Human cell is the type of animal cell and it has a billion pairs of genomes. यहाँ पे जीनोम्स के पेयर जो है वो बहुत ज्यादा है। इट आल्सो डज नॉट हैव अ सेल वॉल एंड ह्यूमन सेल में भी नहीं होती। मैंने प्लांट सेल की बात की थी, ह्यूमन एनिमल सेल में नहीं। It has around 25,000 protein coding genes. The size and the genome is the main difference between the animal cell and the human cell. ये MCQs के लिए जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द सेल हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द सेल।